ने घर में रखे मुर्गी को खाया तो पुत्र ने कर दी हत्या। गुमला में एक पिता ने घर में रखे मुर्गा को खा गया तो गुस्से में उसके पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। यह मामला बसिया थाना क्षेत्र स्थित इटाम पंचायत के खटकुरा खटवा टोली गाँव का है। गाँव के रोशन डुंगडुंग ने अपने पिता बीरस डुंगडुंग की लोहे के बसूला से सिर पर वार कर हत्या कर दी। इधर घटना की सूचना मिलने पर बसिया पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम करने के बाद शव को उसके परिजनों को सौंप दिया। वहीं बसिया पुलिस ने आरोपी पुत्र रोशन डुंगडुंग को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार पिता व पुत्र रविवार को खटकुरा बाजार गए थे। वहां से शराब पीकर दोनों बाजार से घर पहुंचे। इस बीच पुत्र ने पिता पर घर पर रखे मुर्गा को खाने का आरोप लगाया। इस बात को लेकर पिता पुत्र आपस में झगड़ने लगे। इस दौरान पुत्र रोशन डुंगडुंग ने पास में रखे लोहे के बसूला से पिता के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे घटनास्थल पर पिता की मौत हो गई। 12 जिलों में लू का अलर्ट, 13 में हीट वेव का। झारखंड के कई जिलों में 45 के पार पारा। 2 मई तक गर्मी से राहत नहीं। झारखंड में हीट वेव के बढ़ते खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 30 अप्रैल को जिन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है उसमें बोकारो, धनबाद, जमताड़ा, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा जिले शामिल हैं। राज्य के 13 जिलों में बढ़ती गर्मी को लेकर जारी अलर्ट से यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि राज्य में गर्मी के कारण लोगों की परेशानी बढ़ रही है। राज्य के इन जिलों में तापमान 40 के पार है। इन जगहों पर भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। राज्य के कई जिलों में सुबह 7 बजे से ही तेज धूप महसूस होने लगी है। 9 बजते बजते धूप इतनी कड़ी हो रही है कि किसी के लिए बाहर निकलना मुश्किल होने लगा है। भीषण सड़क हादसा, रांची रामगढ़ मार्ग में बस ने कार को टक्कर मारी, 5 लोग घायल। रांची रामगढ़ उच्च पथ चाय बगान उकरीद मोड़ के समीप सोमवार की दोपहर 2 बजे रांची से हजारीबाग जा रही विजय नामक बस तथा एक कार में टक्कर हो गई और बस कार को कुचलते हुए रोड से नीचे करीब 15 फीट खाई में उतर गई। कार में सवार राजधनवार निवासी नाजमा खातून, पति वीर मोहम्मद जबीदा खातून घायल हो गए, जिन्हें आलम नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया और मांझी में प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। बाकी अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी अपने अपने घर चले गए और मांझी पुलिस ने बस व कार को कब्जे में ले लिया है। हाईकोर्ट ने दिया आदेश, बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी का घर नहीं तोड़ सकते, चाहे अतिक्रमण में क्यों ना हो। गढ़वा सदर में अतिक्रमण बताकर एक घर को तोड़ने का नोटिस दिए जाने में मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रशासन या सरकार किसी भी व्यक्ति के घर को जबरदस्ती नहीं तोड़ सकता है, चाहे वह घर अतिक्रमित भूमि पर ही क्यों न हो। कोर्ट ने कहा कि कानून के द्वारा विधि सम्मत तरीके से प्रोसीडिंग चलाए बिना घर को तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि याचिकाकर्ता का घर अवैध हो या अतिक्रमण में है तो झारखंड पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करके ही उसे हटा सकती है। बगैर इसके याचिकाकर्ता का घर नहीं हटाया जा सकता है। कोर्ट में पेश किया व्हाट्सएप चैट, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में अब झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का भी नाम। बड़गाई अंचल में हुए जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 5 आरोपियों की रिमांड अवधि सोमवार को खत्म हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ने 5 को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया। इसमें अंतु के अलावा अफसर अली, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और इरशाद अख्तर शामिल है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अंतु तिर्की सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में शामिल था। इसमें वह राजनेताओं की मदद लेता था। पूछताछ में उसने बताया कि इसके बदले उसे कमीशन मिलता था। ईडी ने बताया कि अंतु तिर्की और झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बीच किए गए व्हाट्सएप चैट मिले हैं। हाईकोर्ट ने कहा, गढ़वा के कांडी थाना को तत्काल सील करे। झारखंड हाईकोर्ट ने गढ़वा जिले के कांडी थाना को तत्काल सील करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब तक याचिकाकर्ता को जमीन के मुआवजे का भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक थाना भवन सील रहेगा। कोर्ट ने अजय कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अजय ने अपनी याचिका में कहा था कि कांडी थाना भवन का निर्माण उसके 5 डिसमिल निजी जमीन पर किया गया है। इस जमीन की लागान रसीद उनके पूर्वजों के नाम पर कटी है, लेकिन सरकार ने इसे गैर मजरूआ जमीन बताकर
थाना भवन का निर्माण करा दिया। इसके खिलाफ वे सिविल कोर्ट गए थे। 19 जून 2009 को सिविल कोर्ट ने जमीन पर उनका मालिकाना हक मानते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। सरकार ने इसके खिलाफ अपील दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पति हेमंत से कितनी अमीर है पत्नी कल्पना सोरेन। 20 किलो चांदी, 91 लाख के गहने, 56 लाख की कार, कुल 19 करोड़ की संपत्ति। कल्पना सोरेन करोड़पति है। उनके पास कुल 19.14 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनमें 13 करोड़ 63 लाख 10 हजार की अचल संपत्ति है। 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को हेमंत सोरेन ने संपत्ति का जो ब्यौरा सौंपा था, उसके आधार पर हेमंत सोरेन की कुल नेटवर्थ 8 करोड़ 51 लाख 74,195 रुपए है। 2019 के आंकड़े में भी हेमंत सोरेन अपनी पत्नी से संपत्ति के मामले में पीछे थे। हलफनामे में दी गई जानकारी को देखें तो उसकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर 3 कॉमर्शियल बिल्डिंग है। इन तीनों प्रॉपर्टी की कुल कीमत 4 करोड़ 87 लाख रुपए थी। लोकसभा चुनाव खास। हर लोकसभा क्षेत्र को केंद्र में रखकर चुनाव प्रचार की रणनीति को अंजाम दे रही भाजपा। देश भर में चौथे चरण और झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 मई को होगा। राज्य में बैसाख की गर्मी की तरह प्रचार की सरगर्मी भी अभी परवान नहीं है। हालांकि दोनों गठबंधनों के स्टार प्रचारकों का आना शुरू हो चुका है। भाजपा हर लोकसभा क्षेत्र में वोटरों को प्रभावित करने के उद्देश्य से अपनी रणनीति पर काम कर रही है। उसी अनुरूप में स्टार प्रचारकों की चुनावी सभाएं और कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। दूसरी ओर इंडी गठबंधन में 6 मई को बसिया में राहुल गांधी की एक सभा को छोड़कर अब तक कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। भाजपा झारखंड में अपने प्रत्याशियों की घोषणा में बाजी मारने के बाद चुनावी सभाओं में भी बढ़त बनाए रखना चाहती है। राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 चुनावी सभाएं तय हो गई है। इन सभाओं के मध्य से वो पहले चरण के 4 संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। चाईबासा की चुनावी सभा में सिंहभूम, सीसई की चुनावी सभा से खूंटी व लोहरदगा और पलामू की सभा से मतदाताओं को एनडीए को जिताने की अपील करेंगे। ट्रैक्टर को डंपर ने मारी टक्कर, एक की हुई मौत। खड़गपुर ग्रामीण थाना अंतर्गत चौरंगी से सटे इलाके में खड़गपुर बालासोर मुख्य सड़क पर धान काटने की मशीन से लदे एक ट्रैक्टर के पीछे एक डंपर ने टक्कर मारी, जिससे धान काटने की मशीन सहित एक ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर से दबकर 2 लोग जख्मी हो गए। अस्पताल ले जाने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह से जख्मी हो गया। स्थानीय व पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम जयदीप मैती है। वह पूर्व मेदिनीपुर जिला के मैना थाना के मगरा इलाके का निवासी था। वह और उसका एक साथी धान काटने को ट्रैक्टर पर लाद उड़ीसा की ओर जा रहे थे। इस दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे एक डंपर ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिससे धान के मशीन सहित ट्रैक्टर पलट गया। पिताजुड़ी नया ग्राम जंगल में लगी आग, 5 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा बुझाने। श्याम सुंदरपुर थाना अंतर्गत नया ग्राम पिताजुड़ी जंगल में सोमवार दोपहर को किसानों ने आग लगा दिया। शाम होते होते यह आग करीब 2 एकड़ में फैली झाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया। दरअसल इस जमीन में 4 हिरन होने की खबर है। इन हिरनों के शिकार के लिए यह हथकंडा अपनाया जा रहा है, ताकि हिरन के विचरण स्थल को सीमित कर शिकार किया जा सके। रांची हावड़ा इंटरसिटी में धुआं उठने से अफरा तफरी। रांची हावड़ा इंटरसिटी ट्रेन की बोगी में सोमवार को अचानक धुआं उठने से अफरा तफरी मच गई। रांची से रवाना होने के बाद जोन्हा पहुंचने पर एक बोगी से धुआं उठने लगा, जिसकी जानकारी लाइसेंस मैन ने रेलवे के अधिकारियों को दी। आनन फानन में ट्रेन को जोन्हा में रोका गया, जिसके बाद ट्रेन की जांच की गई। जांच में पता चला कि बोगी में लगे व्हील के ब्रेक से धुआं निकल रहा है। इस कारण ट्रेन करीब आधा घंटे तक खड़ी रही। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि तापमान बढ़ने के कारण ब्रेक के पास से धुआं निकल रहा है, जिसे दुरुस्त कर दिया गया। इसके बाद ट्रेन जोन्हा से आगे रवाना हुई। अपने अपने पति को सुलाकर 2 दुल्हन बलियापुर से भाग गई। बलियापुर में एक ही दिन 2 अलग अलग जगह की 2 नई दुल्हन के पति छोड़कर भाग जाने की घटना चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि बलियापुर थाना अंतर्गत कोनारटान गांव के युवक की शादी गोविंदपुर क्षेत्र के एक गांव में पिछले बुधवार को हुई थी। शादी का रस्म रिवाज समाप्त होने के बाद दूल्हा दुल्हन शुक्रवार को बलियापुर स्थित अपने घर पहुंचे। बताया जाता है रात को पति की गहरी नींद में सो जाने के बाद दुल्हन अपना गहना व राशि लेकर रविवार की रात घर छोड़कर फरार हो गई।
सुबह अपने कमरे में अपनी पत्नी को नहीं देख पति ने इसकी सूचना परिजनों को दी। फिर दुल्हन के मायके वालों को जानकारी दी गई। सूचना पाकर मायके वाले भी बलियापुर के उक्त गांव पहुंचे और दुख जताया। दोनों ही पक्ष खोजबीन में जुटे हैं, लेकिन समाचार लिखे जाने तक दुल्हन का कोई पता नहीं चल सका है। वहीं खास बलियापुर में भी एक नई दुल्हन शादी होने के 2 दिन बाद अपने पति को छोड़कर रविवार की रात फरार हो गई। किसी पक्ष ने अभी तक थाना में शिकायत नहीं की है। परिजन खोजबीन में जुटे हैं। चर्चा है कि दोनों ही दुल्हन अपने अपने प्रेमी संग भाग गई है। ट्रक चालक से मारपीट कर रुपए छीनने में 3 गिरफ्तार। जमशेदपुर मांगो दाई गुट्टू के पास एक ट्रक चालक उपेंद्र यादव से मारपीट कर 3000 रुपए निकालने के मामले में पुलिस ने सौरभ सिंह, सतीश साव और मनोज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। देवरिया के रहने वाले ट्रक चालक उपेंद्र यादव ने केस दर्ज कराया था। मामला रविवार देर रात का है। सिद्धगोड़ा में किशोरी ने लगाई फांसी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा शक्तिनगर की वंशिका कुमारी ने अपने घर में सोमवार देर शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल के शीतगृह में रख दिया। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बस को रोक चालक व कंडक्टर से मारपीट, रुपए भी छीने। सोमवार के दोपहर लगभग 2:45 बजे पालोजोरी थाना क्षेत्र के बोनीडीह मोड़ के पास 7 से 8 लोगों ने मोनिका बस को रोककर चालक व कंडक्टर के साथ मारपीट की। कंडक्टर से 10,690 रुपए छीन लिए। बस मालिक ने इसकी शिकायत पालोजोरी थाने में की। बस मालिक रिखिया थाना क्षेत्र के कार्तिक आनंद झा के पुत्र किशन कुमार झा के आवेदक में जिक्र किया है कि उक्त लोगों ने कंडक्टर को बस से उतारकर चालक के साथ बस अपने कब्जे में लेकर गांव ले गए। बाद में पुलिस ने गांव से बस को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि घटना बस में भाड़ा को लेकर हुई है। गांव का एक युवक सारठ से बस में चढ़कर आ रहा था। इसी दौरान भाड़ा को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। मोनिका बस देवघर से नाला के अफजलपुर जाती है। प्रभारी थानेदार का कहना है कि बस मालिक द्वारा आवेदन दिया गया है। अग्रितर कार्रवाई की जा रही है। लोडेड पिस्तौल व 9 जिंदा कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार। मधुपुर थाने की पुलिस ने पारवाचक गांव में छापेमारी कर एक लोडेड पिस्तौल और 9 जिंदा कारतूस के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। इनके पास से 5500 रुपये बरामद हुआ है। एसडीपीओ सुमित सौरभ लकड़ा ने अपने कार्यालय कक्ष में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पारवाचक नवाडी में मोहम्मद समीम अंसारी उर्फ सोनू अपने घर में हथियार लाया है। सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए छापेमारी दल का गठन किया गया। बताया गया कि उनके व सर्किल इंस्पेक्टर मधुपुर के नेतृत्व में बुढ़ई थाने के पुलिस पदाधिकारी व जवान के साथ पारवाचक गांव मोहम्मद समीम अंसारी के घर छापेमारी की गई। पानी प्लांट की आड़ में चला रहा था नकली शराब बनाने का धंधा। गांधीनगर थाना क्षेत्र के जरीडी बस्ती सरियाटाड़ में पानी प्लांट की आड़ में नकली शराब बनाने का धंधा चल रहा था। एसपी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने सोमवार के सुबह लगभग 5 बजे प्लांट में छापेमारी की तो इसका खुलासा हुआ है। मौके से 7 बड़े कार्टूनों में विभिन्न ब्रांड की नकली शराब बरामद हुई है। साथ ही 6 बोरे खाली बोतल, विभिन्न ब्रांड के स्टिकर, होलोग्राम तथा ढक्कन भी जब्त किया गया। प्लांट संचालक भाग गया है। महिला की मौत मामले में पति समेत 6 पर दहेज हत्या की प्राथमिकी। बिरनी थाना क्षेत्र के काल्हाजोरी निवासी 25 वर्षीय कौशल्या देवी के मौत मामले में पुलिस ने मृतिका की मां धनेश्वर देवी की शिकायत पर पति विकास यादव समेत 6 लोगों पर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। विवाह के बाद से पुत्री को पति समेत उक्त सभी आरोपी दहेज में रुपए की मांग को लेकर प्रताड़ित कर मारपीट करने लगे। पुत्री को एक 3 वर्ष का पुत्र भी है। पिछले साल पुत्री को बेरहमी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। दामाद ने उसका वीडियो बनाकर मायको वालों को भेजा था। कई बार थाना समेत सामाजिक स्तर पर समझौता हुआ। ससुराल वाले उनकी पुत्री की हत्या करने की हमेशा धमकी देते थे। पुत्री की घर में हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए घर के बगल में कुआं में डालकर आरोपित घर से सारा सामान लेकर फरार हो गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका की पत्नी ने आवेदन दिया है। मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपितों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।